दोस्तों, करंट अफेयर्स कंसेप्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मलेरिया की पहली वैक्सीन जिसे WHO ने इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में मलेरिया की वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी यानी मलेरिया के खिलाफ विश्व की पहली वैक्सीन है। इस वैक्सीन का नाम RTS है, जबकि ट्रेड नाम मॉस्क्यूरिक्स है। यह 2015 में प्रभावी पाई गई थी और उसके बाद से अभी तक इसके जो है ट्रायल चल रहे थे, और इन ट्रायल में सफल पाने के बाद अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन 3 वैश्विक वित्त पोषण संगठनों की वित्तीय सहायता से विकसित की गई है। वैक्सीन गठबंधन गावी, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया से लड़ने के लिए ग्लोबल फंड और यूनिटैड ग्लोबल मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव MVI की उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार RTS का गठन 1987 में फार्मा कंपनी GSK की लेबोरेटरीज में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने किया था। इस वैक्सीन का उत्पादन भी फार्मा कंपनी GSK यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कर रही है। अब बात करते हैं कि यह वैक्सीन कितनी असरदार है। RTS वैक्सीन केवल मलेरिया परजीवी के स्पोरोजोइट फॉर्म को निशाना बनाने में ही सक्षम है। स्पोरोजोइट फॉर्म मच्छर के काटने और परजीवी के लीवर तक पहुंचने के बीच का वक्त होता है, इसलिए यह वैक्सीन केवल 40% ही प्रभावी है। हालांकि फिर भी यह एक ऐतिहासिक सफलता है और एक प्रभावी वैक्सीन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह वैक्सीन प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम पर सबसे अधिक प्रभावी है, जो मलेरिया के 5 परजीवियों में से एक और सबसे घातक है। यानी अभी भी मलेरिया को हराना पूरी तरीके से संभव नहीं हो सका है। मलेरिया के नियंत्रण के लिए अन्य उपाय मसलन मच्छरदानी का उपयोग, दवाओं का इस्तेमाल और मच्छरों का विनाश जारी रखना होगा। अब जबकि ये वैक्सीन के ट्रायल के बाद इसके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है, अब WHO अफ्रीकी देशों यानी कि घाना, कीनिया और मलावी में शुरुआती जांच में इसको सफल पाए जाने के बाद अब सब सहारन अफ्रीका के मलेरिया ग्रस्त देशों में और जो विश्व के अन्य इलाकों में जो मलेरिया से प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ इसका इस्तेमाल करने की जो है उसके लिए टीकाकरण शुरू कर देगा। उल्लेखनीय है कि मलेरिया से एक वर्ष में दुनिया भर में 4 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है, जिनमें अधिकतर अफ्रीकी बच्चे शामिल हैं। वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ कई टीके मौजूद हैं, लेकिन यह पहली बार है जब WHO ने मानव परजीवी के खिलाफ व्यापक उपयोग के लिए एक टीके की सिफारिश की है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। बच्चों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित मलेरिया वैक्सीन विज्ञान, बाल स्वास्थ्य और मलेरिया नियंत्रण में के लिए एक सफलता है। आपको बता दें कि जो मलेरिया के अधिकांश मामले हैं वो सब सहारन अफ्रीकन देशों और दक्षिण एशिया में होते हैं, लेकिन यह रोग जो है लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, ओसेनिया सहित दुनिया के अन्य कई क्षेत्रों में भी जो है व्यापक रूप से मानव सभ्यता को प्रभावित कर रहा है। मलेरिया के जो मामले हैं उनसे जो है जागरूकता फैलाने के लिए और मलेरिया के बचाव के लिए विश्व में एक जो है व्यापक चर्चा की शुरुआत करने के लिए और उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए विश्व मलेरिया दिवस की जो थीम थी वह रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट थी। WHO द्वारा अपनी 2025 पहल के तहत ऐसे 25 देशों की पहचान की गई है जिन्हें वर्ष 2025 तक मलेरिया मुक्त देश बनाना है। अब बात करते हैं क्या है मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम परजीवी के कारण होता है, जो मानव की ब्लड सेल्स पर हमला करता है, उसे नष्ट करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। मलेरिया तब होता है जब प्लाज्मोडियम का परजीवी प्रोटोजोआ रक्त प्रवाह में मिल जाता है।
के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। जब यह मच्छर किसी मलेरिया संक्रमित को काटने के बाद किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो मच्छर की लार से यह परजीवी रक्त में पहुंच जाता है। गर्भवती महिलाएं इस बीमारी की चपेट में अधिक आती हैं। दुर्लभ मामलों में मलेरिया गर्भावस्था के दौरान रक्त चढ़ाने या अंग प्रत्यारोपण से या साझा सुइयों के इस्तेमाल से भी फैल सकता है। इसकी जांच ब्लड टेस्ट के माध्यम से होती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मलेरिया का जो है प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम संक्रमित करता है। ये जो है इस रेखा चित्र के माध्यम से इसमें दर्शाया गया है। जो ये मलेरिया का जो परजीवी है ये 5 प्रकार का होता है और उसी से यह व्यापक रूप से अपना प्रभाव जो है विश्व के जो तमाम मलेरिया प्रभावित देश हैं वहाँ पर फैला रहा है। पहला है प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम। यह प्रजाति दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन ये विशेष रूप से अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फाल्सीफेरम मलेरिया का सबसे घातक रूप है क्योंकि यह तेजी से फैलता है, लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ता है और ये क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मस्तिष्क सहित छोटी रक्त वाहिकाओं को रोक सकती हैं। दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया। यह प्रजाति दुनिया भर में पाई जाती है। यदि इसका इलाज न किया जाए तो यह एक गंभीर आजीवन संक्रमण या नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है, जो कि गुर्दे की एक गंभीर बीमारी है। तीसरा जो प्रकार है वो प्लाज्मोडियम विवेक्स है। यह प्रजाति ज़्यादातर एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। लीवर में विवेक्स की सुप्त अवस्था होती है। नतीजतन संक्रमित मच्छर के काटने के 2 साल बाद तक यह रक्त पर आक्रमण कर सकता है, जिससे व्यक्ति फिर से बीमार हो सकता है। यह विलंबित संक्रमण दुनिया के उन क्षेत्रों में भी मलेरिया को फिर से शुरू कर सकते हैं जहाँ इसे पहले समाप्त किया गया था। इसका तीसरा जो प्रकार है वो है प्लाज्मोडियम ओवले। यह प्रजाति ज़्यादातर अफ्रीका और पश्चिम प्रशांत के द्वीपों में पाई जाती है। पी विवेक्स की तरह यह परजीवी भी लीवर में ही निष्क्रिय रह सकता है और महीनों वर्षों बाद फिर से शुरू हो जाता है। इसकी जो अगली प्रजाति है वो है प्लाज्मोडियम नोलेसी। यह प्रजाति पूरे दक्षिण एशिया में मकाक बंदरों में पाई जाती है। यह मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है और तेजी से गंभीर संक्रमण में बदल सकता है। इसके बाद जानते हैं मलेरिया के लक्षण। मलेरिया के जो लक्षण है वो बुखार है, ठंड से कंपकपी है, सिर दर्द, मांसपेशी में दर्द, थकान, गहरी कमजोरी, मतली, उल्टी, छाती या पेट में दर्द, खांसी आदि इसके लक्षण हैं। उपचार की बात करें तो आर्टिमिसिनिन आधारित चिकित्सा एसीटी दवाएं जो है इसके उपचार में उपयोग की जाती हैं, जिनमें क्लोरोक्विन, मलेरोन, वाइब्रामाइसिन या मोनोडॉक्स, कुनैन और डॉक्सीसाइक्लिन, मेफ्लोक्विन, प्राइमाक्विन आदि इसकी जो है चर्चित दवाएं हैं। भारत में मलेरिया की बात करें तो WHO द्वारा प्रकाशित विश्व मलेरिया रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर मलेरिया के अनुमानित मामलों को दर्शाया गया है। साथ ही रिपोर्ट में भारत में मलेरिया से संबंधित आंकड़ों को भी प्रकाशित किया गया है, जिनके अनुसार भारत में मलेरिया के मामलों में कमी दर्ज की गई है। भारत एकमात्र ऐसे उच्च स्थानिक देश है जहां पर मलेरिया के मामलों में 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 17.6% की गिरावट दर्ज की गई है। 2019 में भारत में मलेरिया के कारण 4,09,000 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 4,11,000 था। भारत ने 2030 तक मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनसे संबंधित फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा। आप देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।